कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, आपके और संसार के बीच, आपके और विभ्रम के बीच क्या संबंध है? आपके भीतर व बाहर के बीच क्या संबंध है? निश्चय ही यह उलझन, यह संताप यूं ही नहीं उपजा है। आपने और मैंने इनका निर्माण किया है। किसी पूंजीवादी, साम्यवादी या किसी फासिस्ट समाज ने नहीं, बल्कि आपने और मैंने अपने पारस्परिक संबंधों में इन्हें निर्मित किया है। जो कुछ आपके भीतर है, आप उसी को बाहर इस संसार में प्रक्षेपित करते हैं। जैसे आप हैं, जैसा आप सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं, जैसा कुछ आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, वैसा ही बाहर प्रक्षेपित होता है और उस सब से ही संसार बनता है। यदि हम भीतर से दुखी हैं, भ्रमित हैं, अव्यवस्थित हैं, तो इन्हीं के बाहर प्रक्षेपित होते रहने से संसार भी वैसा ही बनता जाता है, समाज भी वैसा ही बनता चला जाता है। क्योंकि आपके व मेरे बीच जो संबंध है, मेरे व औरों के बीच जो संबंध है, वही तो है समाज। समाज हमारे पारस्परिक संबंधों से ही उत्पन्न होता है। और यदि हमारे संबंध दुविधाग्रस्त हैं, अहम केंद्रित हैं, संकीर्ण हैं, किसी सीमा में आबद्ध हैं, किसी राष्ट्र से जुड़े हैं, तो हम बाहर वही प्रक्षेपित करते हैं और इस तरह संसार में अव्यवस्था फैलाते हैं। जैसे आप होते हैं, वैसा ही संसार हो जाता है। इसीलिए आपकी समस्या संसार की समस्या बन जाती है। निश्चित रूप से यह एक सरल और मौलिक तथ्य है ना? परंतु किसी एक के साथ या अन्य अनेकों के साथ अपने संबंधों में हम हमेशा किसी न किसी तरह इस मर्म को उपेक्षित करते प्रतीत होते हैं। हम किसी प्रणाली द्वारा या किसी प्रणाली पर आधारित विचारों और मूल्यों में क्रांति लाने के द्वारा परिवर्तन तो लाना चाहते हैं, परंतु यह भूल ही जाते हैं कि ये आप और मैं ही हैं जिन्होंने इस समाज को बनाया है, जिन्होंने अपने रहन सहन के तौर तरीकों से इसमें व्यवस्था या अव्यवस्था फैलाई है। तो हमें बिल्कुल निकट से ही आरंभ करना होगा, अर्थात हमें स्वयं के संदर्भ में ध्यान देना होगा। ध्यान देना होगा अपने दैनिक जीवन पर, अपने दैनंदिन विचारों पर, अपनी उन भावनाओं और क्रियाओं पर जो हमारे जीविकोपार्जन के तौर तरीकों के जरिए उजागर होती है और इसी प्रकार विचारों तथा विश्वासों के साथ अपने संबंधों के दौरान जाहिर हो जाया करती है। जब तक मैं और आप स्वयं को एक सकल प्रक्रिया के रूप में नहीं समझ लेते, तब तक एक संपूर्ण, एक संवर्धक क्रांति संभव नहीं हो सकती। आप और मैं कोई अलग थलग व्यक्ति नहीं है, अपितु इस संपूर्ण मानव जाति की अपनी भ्रांति, सनक, चाहत, अज्ञान, कलह, द्वंद्व और दुख के साथ संघर्ष के ही परिणाम है। कोई स्वयं को समझे बिना संसार की दशा बदलने की शुरुआत नहीं कर सकता। यदि आप इस बात को स्पष्ट देख पाएं, तो आपके भीतर एक आमूल परिवर्तन आ जाता है ना? तब किसी गुरु की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती, क्योंकि स्वयं को जानना तो पल प्रतिपल चलते रहने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें न तो सुनी सुनाई बातों का संग्रह करते रहना शामिल है और न ही धार्मिक शिक्षकों के उपदेश संचित करना। चूंकि तब आप दूसरों के साथ अपने संबंधों में पल प्रतिपल स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान रहे होते हैं, इसलिए संबंध का अर्थ ही बिल्कुल बदल जाता है। तब संबंधों के जरिए असलियत का इजहार होने लगता है। वे स्वबोध की अनवरत प्रक्रिया बन जाते हैं और अब इस आत्म अन्वेषण के चलते सही कदम उठाए जा सकते हैं। इस प्रकार स्वबोध केवल संबंधों के माध्यम से ही संभव है, विलगाव द्वारा नहीं। संबंध ही कर्म है और इस कर्म में सजगता का परिणाम है स्वबोध, आत्म परिचय। स्वयं में बदलाव लाकर ही संसार को बदला जा सकता है, क्योंकि हम स्वयं मानव अस्तित्व की संपूर्ण प्रक्रिया की उपज हैं, उसी का एक अंश हैं। स्वयं को बदलने के लिए स्वयं को जानना अनिवार्य है। जब तक आप यह न जान लें कि आप क्या हैं,
तब तक आपकी सम्यक सोच का आधार ही नहीं बनता। और जब तक आप अपने स्वयं को नहीं जान लेते, तब तक कोई बदलाव नहीं आ सकता। धन्यवाद।